गुड मॉर्निंग सेकंड क्लास। सभी बच्चे अपनी हिंदी की बुक निकालेंगे। मंथन हिंदी पाठशाला। हमारे चैप्टर का नाम है मित्रता की शक्ति, चैप्टर नंबर 16। सभी निकालेंगे मित्रता की शक्ति। देखिए ये हमारा चैप्टर है। चैप्टर में हम पढ़ेंगे प्रस्तुत पाठ में पंचतंत्र की एक कथा के माध्यम से मित्रता की शक्ति के बारे में बताया गया है। इस कहानी का सार यह है कि मित्र की पहचान मुसीबत के समय में ही होती है। क्या है ये जो हमारा चैप्टर है वो मित्रता के बारे में बताया गया है कि मित्रता की पहचान कब होती है, मुसीबत के समय में। देखिए हम चैप्टर पढ़ेंगे सभी। किसी जंगल में एक चूहा, एक कौवा तथा एक हिरण रहते थे। 3 मित्र थे, एक चूहा, एक कौवा और एक हिरण। तीनों में गहरी मित्रता थी। उन तीनों मित्रों के रहने का स्थान एक पेड़ था। क्या था? उन तीनों मित्रों के रहने का स्थान क्या था? एक पेड़। एक पेड़ पर ही तीनों मित्र इकट्ठे रहते थे। कौवा पेड़ पर रहता था, चूहा पेड़ के नीचे बिल में रहता था और हिरण पेड़ की छाया में रहता था। तीनों एक ही पेड़ के नीचे रहते थे, कौवा पेड़ के ऊपर और जो चूहा है वो उसके अंदर बिल बनाकर रहता था और जो हिरण है वो पेड़ की छाया में रहता था। एक दिन हिरण जंगल के अंदर घास चरने गया। सायंकाल तक हिरण नहीं लौटा तो चूहे और कौवे को अपने मित्र की चिंता सताने लगी। क्या है? हिरण जो था एक दिन घास चरने के लिए जंगल में जाता है तो वहां पर क्या होती है, उसको शाम हो जाती है, वो वापस नहीं आता है। फिर क्या होता है उसके बाद क्या होता है, जब हिरण शाम तक वापस नहीं आता है तो कौवा और जो चूहा होता है वो उसकी चिंता करने लगते हैं। चूहे ने कौवे से कहा, कहीं हिरण किसी मुसीबत में पड़ नहीं गया? तो जो चूहा है वो कौवे से कहता है कि कौवे, क्या कहीं हिरण है जो वो मुसीबत में तो नहीं है? कौवा बोला, तुम यहीं पर रहो, मैं उड़कर उसको खोजकर आता हूँ। तो कौवा कहता है, चूहे तुम यहीं पर रहो, मैं उड़कर जाता हूँ और उसको खोजकर आता हूँ। कौवे ने उड़कर देखा कि हिरण पास में ही एक शिकारी के जाल में फंसा हुआ है, पड़ा था। क्या है, जब कौवा उड़कर जाता है तो उड़ते उड़ते क्या दिखाई देता है कि कहीं पास में ही हिरण क्या है, शिकारी के जाल में फंसा हुआ है। ठीक है। फिर उसके बाद है, उसने हिरण से कहा, मित्र घबराना नहीं, मैं अभी चूहे को लेकर आता हूँ। वो अपने मित्र हिरण से कहता है कि मित्र घबराना नहीं, मैं अभी चूहे को लेकर आता हूँ। तो सभी इसको यहाँ तक रीड करेंगे। सेकंड क्लास। 3 मित्रों की कहानी है, चूहा, कौवा और हिरण। तीनों एक ही पेड़ पर रहते हैं। कौवा ऊपर रहता है, चूहा पेड़ के अंदर बिल बनाकर रहता है और जो हिरण होता है वो पेड़ की छाया में रहता है। तो क्या होता है, हिरण एक दिन घास चरने के लिए जंगल में जाता है और सायंकाल तक वो लौट कर नहीं आने के कारण चूहा और कौवा क्या है, चिंतित हो जाते हैं। वे सोचने लगते हैं कि अभी तक हिरण आया नहीं, क्या वो मुसीबत में तो नहीं है? तो कौवा कहता है कि तुम यहीं रुको, मैं अभी उड़कर देख कर आता हूँ। उसके बाद जब कौवा जाता है तो कौवा देखता है कि पास में ही एक शिकारी के जाल में हिरण फंसा हुआ था। तो वो हिरण को कहता है कि मित्र चिंता मत करो, मैं अभी चूहे को लेकर आता हूँ। यहाँ तक सभी रिवाइज करेंगे। सेकंड क्लास।
सभी लिखेंगे, सभी रीड करेंगे यहाँ तक। सेकंड क्लास। ये मित्रता की शक्ति है, मित्रों के विषय में इस कहानी में बताया गया है। उसके बाद देखिए, जब हिरण को वो कौवा है जो उड़कर जब हिरण से कहता है कि मित्र घबराना नहीं, मैं अभी चूहे को लेकर आता हूँ, तो कौवा वापस लौट आया। उसने सारी बात चूहे को बताई। चूहा बोला, मुझे अभी वहाँ ले चलो। वे दोनों हिरण के पास पहुँचे। कौवे ने हिरण से कहा, चूहा जाल काटेगा और मैं पेड़ पर बैठकर शिकारी को देखूंगा। तो क्या कहता है चूहा कहता है कि मैं यहाँ जाल काटता हूँ, तुम पेड़ पर बैठकर शिकारी को देखो। इतना कहकर कौवा शिकारी की निगरानी करने लगा और चूहा जाल काटने लगा। चूहा नीचे बैठकर जाल काटता है और कौवा पेड़ पर बैठकर शिकारी को इधर उधर देखता है। चूहे ने अपने दांतों से जल्दी जाल काट दिया। जाल कटते ही हिरण आजाद हो गया और अपने मित्रों के साथ अपने घर पहुँच गया। चूहे ने क्या किया, जल्दी अपने दांतों से जाल को काट दिया और फिर जो हिरण था वो जल्दी से अपने मित्रों के साथ अपने ठिकाने पर, अपने घर पर पहुंच गया। उसने अपने दोनों मित्रों को बहुत बहुत धन्यवाद दिया। क्या है, हिरण ने अपने दोनों मित्रों को बहुत बहुत धन्यवाद दिया क्योंकि उसने उनकी जान बचाई। ठीक है, सभी इसको रीड करेंगे। सभी रीड करेंगे चैप्टर को। सभी रीड कर लिया, सभी ने यहाँ तक। आगे देखिए, यहाँ तक सभी ने रिवाइज किया सेकंड क्लास। आप देखिए, उसके बाद है हमारे आओ अभ्यास करें। विचार करो मौखिक प्रश्न उत्तर। हमारा पहला प्रश्न है, क्या आपने मित्रता की कोई और कहानी सुनी है? हाँ या नहीं। अगर सुनी है तो हाँ लिखेंगे, नहीं सुनी तो नहीं लिखेंगे। अगला क्वेश्चन है, आपका मित्र कैसा होना चाहिए? तो आप लिखेंगे आपका मित्र कैसा होना चाहिए जो आपकी मुसीबत के समय आपकी सहायता करे। प्रश्न नंबर 3 है, अगर आपका मित्र मुसीबत में हो तो आप क्या करोगे? तो लिखेंगे अगर हमारा मित्र मुसीबत में है तो हमें उसकी सहायता करनी चाहिए। फिर उसके बाद है, क्या समझा पाठ से प्रश्न उत्तर। 3 मित्र कौन कौन से थे? सभी इसके नाम लिखेंगे। 3 मित्र कौवा, चूहा और हिरण थे। हिरण घास चरने कहाँ गया था? हिरण घास चरने के लिए जंगल में गया था। हिरण के साथ क्या हुआ? हिरण क्या था जो एक शिकारी के जाल में फंस गया।
पेड़ पर बैठकर शिकारी की निगरानी कौन कर रहा था? पेड़ पर बैठकर शिकारी की निगरानी कौवा कर रहा था। हिरन जाल से कैसे आजाद हुआ? क्योंकि हिरन के मित्र चूहे ने उसकी सहायता की। गुरदीप, क्योंकि उसका मित्र कौन था? कौवा और हिरन। कौवे ने उड़कर उसके ढूंढने में मदद की और चूहे ने उसका जाल काटकर उसके आजाद होने में सहायता की। सभी इन प्रश्नों को अपनी कॉपी में लिखेंगे। उसके बाद देखिए हमारे हैं बहुविकल्पीय प्रश्न। कौवा, चूहा तथा हिरन तीनों कहाँ रहते थे? जंगल में, सर्कस में, चिड़ियाघर में। तो आप जंगल में टिक का निशान लगाएंगे। जाल किसने काटा? कौवे ने, शिकारी ने, चूहे। तो चूहे पर टिक का निशान लगाएंगे। सही या गलत? हिरन जंगल के अंदर घास चरने गया था। सही। सही पर टिक का निशान लगाएं। हिरन शिकारी के जाल में फंस गया। सही पर टिक का निशान लगाएंगे। कौवे ने जाल काट दिया। गलत पर टिक का निशान लगाएंगे। हिरन वापस अपने घर नहीं आ सका। गलत पर टिक का निशान लगाएंगे। उसके बाद है भाषा की समझ। नीचे दिए गए शब्दों में समानार्थक शब्दों पर क्या करना है? आपको टिक का निशान लगाना है। जैसे जंगल, जंगल के शब्द का अर्थ क्या होता है? पेड़, खेत, वन। तो जंगल का अर्थ होता है वन। वन पर टिक का निशान लगाएंगे। चिंता, चिंता का अर्थ होता है फिक्र। फिक्र पर टिक का निशान लगाएंगे। मित्रता, मित्रता मैंने दोस्ती। दोस्ती पर टिक का निशान लगाएंगे। पेड़, पेड़ का अर्थ होता है वृक्ष। वृक्ष पर टिक का निशान लगाएंगे। नीचे दिए गए शब्दों के बहुवचन लिखिए। क्या है? नीचे दिए गए शब्द जैसे चूहा, चूहे, चीता, चीते, कौवा, कौवे, तोता, तोते। इस प्रकार सभी अपने एक्सरसाइज को फिल करेंगे। सभी रिवाइज करेंगे इसको। सभी रिवाइज करेंगे इसको। सेकंड हिंदी हमारी बुक कंप्लीट होती है। सभी बच्चे चैप्टरों को और उनके प्रश्न उत्तरों को अपनी कॉपी में लिखेंगे अच्छे से। ओके सेकंड क्लास, आप सभी ने यहाँ तक काम किया। अपने प्रश्नों को लिखेंगे और अपने होमवर्क को पूरा करेंगे। ठीक है क्लास, थैंक यू।